कैसे हैं स्टूडेंट आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज हम बताने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको एटलीस्ट कितनी चीज़ें पढ़ लेनी है जिससे कि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बैक नहीं लगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। कई सारे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें राइट चीज़ें नहीं मालूम होती कि उन्हें क्या क्या एक्चुअली में पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके टोटल 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं और 5 सब्जेक्ट की शानदार तैयारी हो रही है। फीस आप लोग अभी जान जाइए 299 रुपीज़ है, जो कि आपके पूरे सेमेस्टर की फीस है। ठीक है, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट के सामने वो ये आ रहा है कि अगर हम देखें तो टोटल आपका जो चैप्टर है, तो टोटल चैप्टर आपका मिलाकर के आ रहा है 13, और इन 13 चैप्टर का स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो स्टूडेंट पूछ रहे थे सर हमें एटलीस्ट कितनी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए जिससे कि हम पास हो जाएं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट करिए बीजगणित वाले पोर्शन से। आप श्रेणियां, ये जो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी आप देखते हो, ये एपी और जीपी ये जो आप देखते हो, इस पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। एक नंबर के एक प्रश्न कोई पूछ लिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एपी जीपी में आपको बिल्कुल समय नहीं देना है। अब बात आती है कि सर सारणिक में हमको कितना समय देना है। तो देखिए जो मेन पोर्शन है ये आपका सारणिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें आपका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन पूछता है सिर्फ। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि वैल्यू निकालने वाला, तो नहीं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को ज्यादा कोशिश करिएगा कि आपसे जो है सारे के सारे आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपका निकल जाए। और सबसे ज्यादा जो है आपका क्रेमर का नियम पूछा जाता है, और ये क्रेमर का नियम जो है ये 100% फिक्स क्वेश्चन है कि क्रेमर का नियम आपको आएगा ही आएगा। एक आप अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं क्रेमर के नियम का, तो 5 नंबर 100% आपका फिक्स हो जाता है। इससे ज्यादा चीजें नहीं आएगी। क्रेमर के नियम को आप सीख लीजिए, मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए सिंपल सारणिक में। इससे तीसरी चीज आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाने वाली है इसमें से। ठीक है, उसके बाद आपको जो चलना है वो चलना है आपका इनवर्स की तरफ। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये एक ऐसा चैप्टर है कि बिल्कुल छोटा चैप्टर है, इसमें आपको मेहनत नहीं करना है। आपको सारे जो क्वेश्चन मिल जाएंगे मैक्सिमम आपके tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे मिल जाएंगे, और सिर्फ आपको इसके फॉर्मूले को तैयार कर लेना है और 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। इनवर्स का 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बाकी कुछ आप पढ़ेंगे तो आएगा उसमें से या नहीं आएगा ये बता नहीं सकता कोई, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये फिक्स क्वेश्चन है कि आएंगे। तो इनवर्स आपका आसान है, 1-2 आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। 1 ही 2 फॉर्मूला है इसमें जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, और वही चीज आपसे पूछी जाती है ज्यादातर। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें तो आप लिमिट कोशिश करिएगा कि आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और लिमिट और इसके साथ ही साथ जो आपका डिफरेंशिएशन वाला जो आपका पोर्शन होता है, ठीक है, जो आपका अवकलन का पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा नंबर को कवर करता है। ठीक है, अवकलन में भी अगर बात करें तो अवकलन में आप प्रथम सिद्धांत की सहायता से जो आपका अवकलन होता है ये तो आप समझ लीजिए 5 नंबर का बिल्कुल एकदम फिक्स है कि आएगा, या फिर वो साइन थीटा का आए डिफरेंशिएशन आपका, या कॉस थीटा का आए, या टैन थीटा का आए, कोई भी डिफरेंशिएशन आए, लेकिन प्रथम सिद्धांत की सहायता से एक आपका डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, और एक आपका स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए आपका जो समीकरण होता है वो पूछा जाएगा। और स्पर्श रेखा तथा अभिलंब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक, और ये एक आपका पूछा जाएगा 5 नंबर में। उचिष्ट निम्निष्ट भी आपसे पूछा जाएगा एक 5 नंबर में, और आपका उचिष्ट निम्निष्ट या फिर आपका अवकलन के अनुप्रयोग, इन दोनों में से मिला के एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि जो मेजर पोर्शन है आपका ये तो कवर कर रहा है भाई अवकलन। ठीक है, ये जो आपका मेजर पोर्शन है वो आपका कवर कर रहा है डिफरेंशिएशन। अब 2 फलनों के गुणनफल का जो अवकलन होता है उसको भी निकालने की आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो भाई वो भी है। एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाएगा, तो आप उन चीजों को भी क्लियर जरूर कर लें और प्रैक्टिस कर ले ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाने की। ठीक है, अब आप अगर इतना कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा बहुत आपके फेल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, अब यहां पे आइए आप डिमॉवियर प्रमेय पे।
एक क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका डिमावियर का प्रमेय यहां से आपका पूछा जाता है, डिमावियर के प्रमेय से, और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो कि आपका फिक्स है, पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए ज्यादा पूछा जाता है। सम्मिश्र संख्याएं से क्वेश्चन एक आएगा, वो भी 2 नंबर का, इससे ज्यादा का नंबर का क्वेश्चन इससे नहीं आता है, ठीक है। आप मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा, प्रीवियस पेपर भी देख लीजिएगा, कुछ भी देख लीजिएगा तो आपको उतनी ही चीजें मिलेंगी जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से एक आपका 5 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। मैं फिक्स नहीं कह रहा हूं, एक आपका यदि 5 नंबर का पूछ दिया गया तो 3 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, 3 का पूछ दिया गया तो 5 का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से एक आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपका बिल्कुल ये फिक्स है, ठीक है। और ज्यादातर ये जो आपका होता है, मान लीजिए x + a टू द होल पावर n का प्रसार वाला जो क्वेश्चन होता है, ये तो आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। और प्रसार के आरवां पद जो आपका होता है, प्रसार में आरवां पद का जो फॉर्मूला होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादा आपके पूछे जाते हैं 3 नंबर में। तो आप उन चीजों को जरूर मतलब कवर अप कर लीजिएगा। अगर आपसे कवर हो जाता है देन बहुत अच्छी बात है और आप अच्छे नंबर लेकर के आइए अपने सेमेस्टर एग्जाम में। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।